जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिस रीजन फैक्ट में। दोस्तों आज हम लोग जो है कि सिलेबस के आधार पर जो है कि एक चैप्टर करने वाले हैं, साथ ही जो है कि आपको पूरा सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब तैयारी का समय आ गया है कि जेन्युइन तरीके से जो है कि आप तैयारी कीजिए, तभी जो है कि आप सक्सेस हो पाइएगा। तो तैयारी दोस्तों लड़के पढ़ते बहुत है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस है उसके आधार पर जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा, ठीक है, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, वहाँ से अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है कि आपका पढ़ाई जो है कि व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो जो है कि आज से हम लोग जो है कि शुरू करेंगे दोस्तों, जो कि सिलेबस से आधारित है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, पेपर 3 में सबसे पहले हम लोग झारखंड सेक्शन को टच करेंगे। ठीक है, तो झारखंड सेक्शन में जो है कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 50 प्रश्न है सिर्फ झारखंड से ही दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि टॉपिक है इसमें, जो कि भूगोल से रहेगा। ठीक है, उसके बाद इतिहास, उसके बाद सभ्यता संस्कृति, उसके बाद भाषा साहित्य, उसका स्थान कौन सा कहाँ स्थान है, उसके बाद जो है कि खान और खनिज। ठीक है, झारखंड में कौन सा खान और कौन सा खनिज किस स्थान पर कितनी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और उसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद जो कि उद्योग धंधे। ठीक है, तो उद्योग धंधे से संबंधित जितनी भी नीति अपनाई गई है, ठीक है, जैसे औद्योगिक नीति 2001 2011। ठीक है, तो इन सभी से संबंधित जो है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान रहा था। ठीक है, जो 1857 का राष्ट्रीय आंदोलन चला था उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा था। उसके बाद जो है कि झारखंड में विकास परियोजनाएं कितनी चलाई गई है, ठीक है, चाहे वो नदी घाटी परियोजना हो या फिर औद्योगिक विकास हो। साथ में जो है कि झारखंड का खेल खिलाड़ी जो कि समसामयिकी अंतर्गत आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो टच करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। ठीक है दोस्तों, आप सबसे पहले समझे इस बात को कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। आज जो क्वेश्चन का आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल बताते हैं दोस्तों, उसके बाद जो है कि एमसीक्यू आपको कराएंगे। ठीक है, तो जो है कि आप इसको सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। तो हम लोग जो है कि आज जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि झारखंड में जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव रहा था। तो सबसे पहले हम लोग अगर यदि बात करें तो झारखंड में 1857 का विद्रोह का कारण क्या था। तो विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों, कि अविश्वास की भावना। ठीक है, जमींदारों पे जो है कि, और जो स्थानीय शासक था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले की है क्या है कि अविश्वास, अविश्वास की अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है कि प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। प्रशासनिक सुधार में कमी। ठीक है, ये दूसरा जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको जो कि 1857 का विद्रोह जो है उसका जो कि होने का कारण क्या था। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य कारण है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है कि आदिवासी क्षेत्र को जो है कि आदिवासी जो क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है, उसको निर्वासन स्थल बना दिया। आदिवासी क्षेत्र को निर्वासन स्थल के रूप में उपयोग, निर्वासन स्थल के रूप में उपयोग किया गया। उसके बाद जो है कि इसमें जो है कि और एक था कि बिहार के जो सूबेदार थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था जिसमें झारखंड का मुख्य कारण ये 4 था। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा विद्रोह जो है कि शुरू हुआ। तो दोस्तों अगर यदि आप लोग जो है कि इसको नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ताकि जो है कि आपको जो है कि बाद में भी देखने में आसानी होगा। उसके बाद जो है कि झारखंड में 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है, तो उसमें से जो है कि कौन सा जगह था सबसे पहले जो है कि विद्रोह का, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। तो झारखंड में जो है कि 1857 का जो विद्रोह था ये 12 जून 1857 को कहां से शुरू हुआ, तो देवघर से शुरू हुआ। ठीक है, ये देवघर से शुरू हुआ, और देवघर में कहां से शुरू हुआ, तो रोहिणी गांव से शुरू हुआ। ठीक है, अब ये रोहिणी गांव कहाँ स्थित है, तो ये अजय नदी के किनारे जो है कि स्थित है। ठीक है, अब इसमें क्या है दोस्तों, स्थित हुआ, लेकिन शुरू कौन किया, तो शुरू किया कि 32वीं रेजिमेंट ने। 32वीं रेजिमेंट जो है कि शुरू किया, और इसका जो शुरुआत था यहाँ का जो लेफ्टिनेंट थे दोस्तों, ठीक है, लेफ्टिनेंट नॉर्मल लेस्ली।
विद्रोहियों ने जो है कि इनकी हत्या कर दी, ठीक है, जिसके कारण जो है कि ये विद्रोह शुरुआत हो गया। मुख्य कारण यही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें एक काम हो गया था, जब विद्रोह हो गया था उसी समय जो है कि मुख्यालय इसका कहाँ था, मुख्यालय जो है आपका रोहिणी में ही था दोस्तों, ठीक है, रोहिणी था, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया तुरंत, जो है कि स्थानांतरित करके कहाँ भेज दिया गया, भागलपुर, ठीक है, क्योंकि भागलपुर में भी जो कि अंग्रेजों का एक बटालियन रहता था और वहाँ पे विद्रोह का शुरुआत नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है कि इसको वहाँ पे मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है कि एकदम इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है कि सबको याद रखिएगा। जैसे विद्रोह कहाँ हुआ, 12 जून 1857 को जो है कि शुरू हुआ, कहाँ हुआ, देवघर में, रोहिणी गाँव में। और ये रोहिणी गांव कहाँ है, अजय नदी के किनारे, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, 32वीं रेजिमेंट के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य कारण क्या था, भड़कने का, जो कि नॉर्मल नेस्ली को जो है कि यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ था, 32वीं रेजिमेंट का, तो ये रोहिणी थी। और लेकिन जब विद्रोह हो गया तो इसका स्थानांतरण करके जो है कि भागलपुर कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इसके आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है कि धीरे धीरे विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले शुरू कहाँ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि हजारीबाग में जो है कि आपका शुरू हुआ। हजारीबाग में जो है कि आपका शुरू हुआ, कब हुआ, 30 जुलाई, 30 जुलाई 1857 को जो है कि हजारीबाग में जो है कि आपका विद्रोह ये शुरू हो गया, ठीक है। अब इसका कारण क्या था, तो 25 जुलाई को, 25 जुलाई 1857 को जो है कि दानापुर रेजिमेंट, ठीक है, दानापुर रेजिमेंट के सैनिक ने, ठीक है, दानापुर रेजिमेंट के जो सैनिक थे वहां पे विद्रोह कर दिए थे, ठीक है। तो इन्हीं से जो है कि प्रोत्साहित होकर जो है कि यहाँ पे रामगढ़ बटालियन में जो भी थे, ठीक है, तो सैनिक उन लोगों ने जो है कि विद्रोह शुरू किया। तो रामगढ़ जो है उस समय हजारीबाग के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पे जो है कि हजारीबाग में विद्रोह शुरू हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो कि झारखंड से इसमें जो है कि मुख्य भूमिका कौन कौन निभाया था, ठीक है। तो सैनिक तो ऐसा नहीं कि सैनिक को चाहिए एक कमांडर, ठीक है, एक नेता, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में समझेंगे, ताकि जो है कि ये विद्रोह कब से कहाँ गया। जैसे हजारीबाग से रांची गया, ठीक है, रांची से चतरा गया, लेकिन वहां पे जो है कि नॉर्मल होने लगा, वहां पे जो है कि विद्रोह को दबा दिया गया था, ठीक है। और वहां पे जो है कि जितने भी विद्रोही थे उनको जो है कि फांसी वगैरह की सजा दी गई थी, और जो कि विभिन्न विभिन्न पेड़ों पे दी गई थी। उन सभी चीजों को जो है कि समझने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी लेवल पे आएगा, ठीक है। तो मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को जो है कि नोट करते हुए चलिए, तभी आप लोग को जो है कि ये चीज समझ में आएगी। बात बाकी जो है कि आपको नोट्स जो है कि हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ताकि जो है कि आप लोग को समझने में और आसानी हो। तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों आपको जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसका जो है कि मुख्यालय, ठीक है, ये जो रामगढ़ बटालियन था दोस्तों, ठीक है, रामगढ़ बटालियन, ठीक है। तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था ये रांची था, ठीक है, ये मुख्यालय इसका रांची था। विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि ग्राहम, लेफ्टिनेंट ग्राहम रांची से, ठीक है, रांची से जो है कि रामगढ़ में भेजा गया कि जो कि वहां का विद्रोह को दबाइए, लेकिन जो है कि विद्रोह यहाँ पे असफल हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि जैसे रांची से भेजा था, तो आदमी क्या करता है कि जिधर से विद्रोह होता है उधर ही जाने का कोशिश करता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हजारीबाग से जो है कि रांची की तरफ जाने लगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे प्रमुख व्यक्तियों के नाम जो कि इस विद्रोह में जो है कि शामिल थे, और जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि चतरा से थे जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे, ठीक है। उसके बाद जो है कि रामगढ़ के जो जमादार थे, ठीक है, इसको जमादार से ही लिखिएगा, तब जाके पूरा याद रह पाएगा आप लोग को। इनका क्या नाम था, माधव सिंह, ठीक है। उसके बाद जो है कि कौन थे,
नादिर अली खां, ये डोरंडा के थे दोस्तों, ठीक है। नादिर अली खां, ठीक है, ये डोरंडा से थे, ये प्रमुख व्यक्ति थे। उसके बाद जो है कि जैसे जैसे विद्रोह होगा लोग जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है कि इनको जो है कि मुख्य तरफ से देखेंगे कि जयमंगल पांडे, माधव सिंह और जो है कि नादिर अली खां, ये डोरंडा के सूबेदार थे, ठीक है। इसके बाद जो है कि हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही रांची आई, ठीक है, तो रांची में 2 अगस्त 1857 को जो है कि विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद जो है कि प्रमुख व्यक्ति जो कि माधव सिंह थे, जो कि रामगढ़ के जमादार थे, ठीक है। उसके बाद जयमंगल पांडे जो चतरा से थे, सूबेदार का कार्य करते थे, और नादिर अली खां जो कि डोरंडा से थे, ये भी जो है कि सूबेदार का कार्य करते थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है कि रांची को जो है कि विद्रोहियों को बुलाया गया, ठीक है, नादिर अली खां के नेतृत्व में। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आके जब जो कि यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जितने भी अंग्रेजी सरकार की कोठियाँ थी, ठीक है, और जितने भी भारतीयों को कैद करके रखा गया था, ठीक है, इन सभी को जो है कि छुड़ा दिया गया, जेल से इन लोग को रिहा करा दिया गया, कोठी बंगले को जला दिया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर चर्च जो है कि अंग्रेज ईसाई थे, ठीक है, तो जो है कि उनको भी हमारे धर्म में बांटने की जो उन लोग की परंपरा थी, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे जो है कि गवर्नर चर्च को जो है कि गोला से उड़ा दिया गया था, ठीक है। ये सब की घटनाएं कब की थी, तो 2 अगस्त 1857 को ये सब की घटनाएं थी। उसके बाद जो है कि क्या हुआ कि यहाँ के जो कमिश्नर थे डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम था, ठीक है, इन्होंने जो है कि विद्रोह को दबाने के लिए जो है कि प्रयोग किया, लेकिन ये असफल रहे थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है कि नागवंशी के ठाकुर, उस समय के जो नागवंश झारखंड में चलते आ रहा शुरू से ही, ठीक है, जो कि 64 ईसा पूर्व से ही जो कि हम लोग इसको समझ रहे हैं, और कहीं कहीं तथ्यों में अलग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नागवंशी शासक के जो है कि प्रमुख संस्थापक कौन थे, ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है, आंसर कि जो है कि नागवंशी जो कि प्रथम नागवंशी राजा कौन हुए थे, ठीक है। तो जो है कि विश्वनाथ सहदेव जो है कि ये जो है कि 1857 की क्रांति में कूद पड़े और एक सेना का गठन किए, ठीक है, मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी दोस्तों यहाँ पे तथ्य बताया जा रहा है, ठीक है, उसको आप जो है कि नोट डाउन कीजिए, तभी जो है कि आप इसको समझ पाइएगा अच्छे से, और इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए दोस्तों, ठीक है। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं घुसता है दिमाग में, ठीक है। और जो है कि मुक्ति वाहिनी सेना का संग जो इन्होंने किया, तो इनका जो नेतृत्व सीधे प्राप्त था, ठीक है, क्योंकि झारखंड में उस समय बहुत उथल पुथल की स्थिति रहती थी। तो जो है कि मुक्ति वाहिनी सेना का जो कि सीधे नेतृत्व किससे प्राप्त था, तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ के थे, ये बिहार के थे, ठीक है। बिहार में जो है कि 1857 के नेतृत्व करता थे, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी सेना इनके नेतृत्व में कार्य करती थी। उसके बाद जो मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है, तो विश्वनाथ सहदेव के जो सेनापति थे वो गणपत राय थे, ठीक है। तो गणपत राय जो है कि इस जो है कि इनको लीड करते थे इस सेना को, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो कि रांची में और अपना 1857 के क्रांति में योगदान दिए थे, उनका था टिकैत उमराव सिंह, ठीक है। ये लोग कहाँ से थे, ये ओरमांझी से, ठीक है, ठीक है। तो टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, आप अभी भी ओरमांझी जाइएगा तो जो कि बोकारो सिकिदरी घाटी जाने वाली जो रास्ता है, वहाँ पे जो है कि शेख भिखारी का जो है एक प्रवेश स्वागत द्वार भी अभी तक इनका है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि ये भीड़ जो है दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, ठीक है, और 2 अक्टूबर को चतरा पे पहुंची, ठीक है। तो आगे मैं बता देता हूं कि अब यहाँ पे जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ तक जो आप पढ़े, ठीक है, इसको जो है कि याद करने की चीजें थी। अब यहाँ पे जो है कि इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है कि कैसे क्या हुआ, विद्रोहियों को कैसे कुचला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है कि चतरा में विद्रोह जो है कि आता है चतरा, ठीक है। यहाँ कितना होता है, 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को जो है कि सेना जितनी भी पहले हजारीबाग में थी, हजारीबाग से रामगढ़ में जो है कि विद्रोह हुआ, उसके बाद जो है कि आपको चतरा पहुंची, ठीक है। तो चतरा को 2 अक्टूबर को पहुंची थी, 2 अक्टूबर को जो है कि चतरा पहुंची, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है कि एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐतिहासिक युद्ध में कौन 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 शामिल थे, तो अंग्रेजी सेना प्लस, ठीक है, प्लस यानी बोलेंगे दोस्तों वर्सेस, ठीक है, वर्सेस जो है कि जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे के बीच जो है कि एक भयंकर युद्ध हुआ, जो कि काफी खून खराबा हुआ, ठीक है। इसमें जो है कि माधव सिंह जो थे, ठीक है, जो जमादार थे, ये माधव सिंह
यहाँ से जो है कि भाग गए ये, ठीक है। ये सब चीजें को कोडिंग करने की आपको आवश्यकता होगी, क्योंकि कौन भागे, किसको वहां पे क्या सजा मिली, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझने की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके बाद जो है कि इनके साथ और कौन थे, तो नादिर अली खान, नादिर अली खान, ठीक है। ये क्या हो गए, ये घायल हो गए, ये घायल हो गए, ठीक है। उसके बाद जो है कि नादिर अली खान, ठीक है, और ये जयमंगल पांडे, ये दोनों को जो है कि चतरा में एक तालाब है, पासीहर तालाब, पासीहर तालाब, पासीहर तालाब में एक आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। यहीं पे जो है कि दोनों व्यक्ति को जो है कि फांसी की सजा जो है कि 3 अक्टूबर को दे दी गई। 3 अक्टूबर 1857 को जो है कि ये दोनों व्यक्ति को फांसी दे दी गई। उसके बाद जो है कि यहाँ पे अगला हम लोग चर्चा करेंगे विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय का क्या हुआ, ठीक है। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव और प्लस गणपत राय, जो कि एक साथ में रहते थे, ठीक है। ये एक जो है कि राजा रहते थे, ये एक सेनापति थे, ठीक है। ये दोनों जो है कि यहाँ से भाग गए, ठीक है, और कहाँ चले गए, तो लोहरदगा के जंगल में, लोहरदगा के जंगल में, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या किए, तो छापामार युद्ध शुरू किए, छुप छुप के जो है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि छापामार युद्ध शुरू किए। लेकिन कुछ भारतीयों ने ही, ठीक है, इनकी सूचना जो है कि अंग्रेज को दे दी, समझ गए। कुछ भारतीयों ने ही जो है कि इसकी सूचना जो है कि अंग्रेज को दे दी, तो जिसके कारण जो है कि ये पकड़ा गए दोस्तों, ठीक है। ये पकड़ाने के बाद जो है कि इनको रांची लाया गया। रांची लाने के बाद जो है कि इनको जिला स्कूल, ठीक है, आपको बताते हैं, रांची का जो जिला स्कूल है, रांची जिला स्कूल में जो है कि इसको जो है कि 16 अप्रैल को, सबसे पहली जो होती है 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को, ठीक है, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है कि इनको फांसी दी जाती है। किनको, तो विश्वनाथ सहदेव को, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव ठाकुर को फांसी दे दी जाती है। और जो है कि फिर 21 अप्रैल को गणपत राय को जो है कि फांसी दे दी जाती है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है कि इन लोग का जो है कि खत्म हो गया कहानी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो है कि छूट रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा जगह पे दिया गया था, तो रांची जिला स्कूल में, और कौन सा पेड़ में फांसी दिया गया था, तो कदम्ब का पेड़ में, ठीक है। ये सभी चीजें आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है कि एक और दो व्यक्ति बच जाते हैं, तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, ठीक है। तो ये जो छोटूपाली घाटी है दोस्तों, रामगढ़ से रांची आते समय जो है कि आपको छोटूपाली घाटी मिलेगी। उसी घाटी में जो है कि इनको जो है कि फांसी की सजा दी गई थी, फांसी की सजा, सॉरी दोस्तों, इन लोग को जो है कि फांसी की सजा हुई थी, लेकिन जो है कि टैगोर हिल में इन लोग को जो है कि फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, टैगोर हिल में, टैगोर हिल रांची में है, वहां पे जो है कि इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। तो दोस्तों अगर इस तरह का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा है, और अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो इसका अगला पार्ट जो है कि मानभूम विद्रोह, सिंहभूम विद्रोह, पलामू विद्रोह, ठीक है, इस चैप्टर से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको जो है कि अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो है कि टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में जो है कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो जय हिंद।